संपत्ति के मामले में टॉप पर चीन, अमेरिका। भारत भी है इस लिस्ट में शामिल। जानिए लिस्ट में कहां खड़ा है भारत। घरेलू संपत्ति किसी देश के विकास की अहम कड़ी होती है। सकल घरेलू उत्पाद ही ये बताता है कि देश विकास के मामले में कहां खड़ा है। हालांकि जीडीपी जैसे उपायों का उपयोग आमतौर पर अर्थव्यवस्था के समग्र धन और आकार के समझने के लिए किया जाता है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जुटाने के बाद ही किसी देश की आर्थिक और विकास की स्थिति को समझा जा सकता है, और यही बताता है कि किस देश के नागरिक दुनिया भर में उच्चतम स्तर का धन और संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। इसी कड़ी में क्रेडिट स्विस की वार्षिक ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में दो देशों की दुनिया की आधी घरेलू संपत्ति का मालिक बताया गया है। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आधी घरेलू संपत्ति यूएस और चीन के खाते में आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू संपत्ति का 31.5% अकेले अमेरिका और 18.4% चीन के पास है। इसके बाद 5% घरेलू संपत्ति जापान और करीब 4% जर्मनी के पास है। इस रिपोर्ट में भारत 14.2 ट्रिलियन डॉलर की घरेलू संपत्ति के साथ 7वें स्थान पर है, जो कि दुनिया की कुल घरेलू संपत्ति का 3% है। डाटा के अनुसार विश्व की कुल घरेलू संपत्ति 467 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है। साथ ही वैश्विक संपत्ति का अधिकांश हिस्सा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित है, जिसमें चीन और यूएस के घर दुनिया में सभी व्यक्तिगत संपत्ति का आधा हिस्सा बनाते हैं। आज सिर्फ 10 देशों के पास कुल घरेलू संपत्ति का 75% हिस्सा है। हाल के वर्षों में सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक चीन में धन की वृद्धि। एक दशक पहले चीन के नागरिकों के पास दुनिया की दौलत का सिर्फ 9% होने का अनुमान था। ये आंकड़ा अब 2 गुना से अधिक हो गया है, जबकि 2000 और 2001 के बीच देश में औसत संपत्ति 3,111 डॉलर से बढ़कर 26,752 डॉलर हो गई है। हालांकि भारत की बात करें तो पहले के मुकाबले फिलहाल भारत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत की स्थिति काफी अच्छी रह सकती है। गौर हो कि फिलहाल ग्लोबल मार्केट के लिहाज से भारत दुनिया भर में लगभग सभी देशों का चहेता बना हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि ज्यादातर बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं। इस बीच चीन में कोरोना की वजह से हालात खराब हैं, जिसकी वजह से चीन में लॉकडाउन लगा हुआ है। माना जा रहा है कि चीन में लगे लॉकडाउन की वजह से वहां मौजूद बाहर की कई बड़ी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन कंपनियों में से कुछ बड़ी कंपनियां भारत में अपना भविष्य तलाश रही हैं। तो ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।